चंडीगढ़ में विद्युत विभाग की संसदीय समिति की बैठक के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है और भविष्य में बिजली की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मई के महीने में ही देश में बिजली की मांग 270 गीगावाट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सरकार ने 330 गीगावाट तक की मांग होने पर भी निर्बाध आपूर्ति करने की पूरी तरह से सक्षम रही है। ऊर्जा मंत्री ने पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया है। वहीं बैठक में शामिल राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और हरियाणा भाजपा के अर्चना गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। आज का जो विषय था वो था ग्रिड स्टेबिलिटी, अर्थात अलग अलग प्रकार की पावर जनरेशन और उसमें डिमांड, इसका समन्वय संतुलन बिठाते हुए ग्रिड जो है अपने आप में स्टेबल रखा जाए। अगर ग्रिड स्टेबिलिटी को कोई खतरा होता है तो पावर सेक्टर सारे का सारा बैठ सकता है, ठप हो सकता है। दुनिया भर में कई बार ऐसे विषय देखने को मिले हैं जहां इन चीजों पर ध्यान नहीं रखा जाता, तो कभी कभी एक साथ बहुत बड़ा झटका भी लगता है, गैप भी आता है। विदेशों में भी कई घटनाएं हुई हैं, हमारे देश में भी कभी कभी ऐसी होती हैं। पिछले दिनों में गुजरात में घटना हो गई थी। तो ये जो संतुलन है पावर सप्लाई का और पावर की डिमांड का, इसको रखना बहुत जरूरी होता है। अब चूंकि सोलर एक ऐसी पावर है जो डे टाइम में हमको मिलती है, 24 आवर सप्लाई नहीं मिलती है। ऐसे ही विंड पावर है, वो भी जब कभी हवा चलती है तभी मिलती है। अन्यथा सबसे अच्छी जो पावर है जो लगातार ज्यादा समय मिल सकती है वो न्यूक्लियर मिलती है, इसके बाद थर्मल मिलती है, या हाइड्रो पावर भी पानी की उपलब्धता के हिसाब से मिलती है। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग पावर की जनरेशन, फिर डिमांड भी अलग अलग रहती है। कभी मानो खेती का सीजन है, कभी कोई अन्य प्रकार के समय समय पर डिमांड उठती है। सर्दियों में डिमांड अलग टाइप की होती है, गर्मी में डिमांड अलग टाइप की होती है। तो साल में एक बार पीक डिमांड ऐसी भी बीच में कभी आती है, उसकी तैयारी भी हमको करनी पड़ती है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी इस वक्त चंडीगढ़ में मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ऊर्जा विभाग की संसदीय समिति की आज बैठक रही है, ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये बैठक ली गई, आपकी तरफ से क्या सुझाव दिए गए और क्या कुछ रहा आज की बैठक? की बैठक है, हमारे जो रिन्यूएबल परंपरागत एनर्जी इन सब से एक दूसरे से एक स्रोत से के ऊपर पावर स्विच ऑन हो, तो उसके अंदर होती कि पावर ग्रिड में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी है, इस के ऊपर आज की ये यहाँ पे चंडीगढ़ रखी गई थी, जिसमें पूरे देश भर के जो सांसद हैं इसमें इस कमेटी के, उन्होंने भाग लिया। क्योंकि बिजली की आपूर्ति को लेकर भी बातचीत की गई है। जिस तरीके से सर अमेरिका का जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका का ईरान के साथ इस वक्त चल रहा है आपसी टकराव, इसके चलते पेट्रोल और डीजल की कहीं ना कहीं शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बिजली का क्या अहम रोल रहने वाला है? बिजली से संबंधित गाड़ियां चलाई जाए, इंडक्शन यूज किया जाए, इस तरीके की चर्चा रही क्या इस विषय में? देखिए, बैठक का तो ये विषय नहीं था। बैठक का तो जिस प्रकार से मैंने कहा, जो ग्रिड है, ग्रिड की स्टेबिलिटी के ऊपर ही मुख्य रूप से ये बैठक केंद्रित रही है। लेकिन जहाँ तक विश्व में एक किस्म से जो युद्ध चल रहा है खाड़ी देशों के अंदर, उसके कारण से जो डीजल पेट्रोल यानी कि पेट्रोलियम पदार्थों की जो कमी आई है, उसकी भरपाई करने के लिए कैसे बिजली से चलने वाले उपकरण, चाहे वो हमारे रसोई गैस के अंदर के उपकरण की बात करें या इलेक्ट्रिक कार, बस, व्हीकल्स की बात करें, इन सारी बातों के ऊपर हमारा केंद्र सरकार का जो संबंधित विभाग है निश्चित रूप से इसके ऊपर काम कर रहा है और धीरे धीरे करके पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर निर्भरता कम करके और जो अन्य स्रोत हैं ऊर्जा के, उनके ऊपर जाकर के कैसे हम पेट्रोलियम ऊर्जा को बचाने का हम काम करें, इस बात के ऊपर फोकस किया जा रहा है सरकार के द्वारा। कल सर हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी है, क्योंकि आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अब सांसद बन गए हैं, नए अध्यक्ष को लगाया गया है। संगठन में इस बदलाव को कैसे? देखिए, संगठन का एक ये रूटीन का काम इसको हम कह सकते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी पद के ऊपर नहीं रहता। बीच बीच के अंदर एक निश्चित समय अवधि के बाद पदों के अंदर
परिवर्तन होता है, नई नियुक्तियां होती है। ये भी जो नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, एक रूटीन का इसको हम काम कह सकते हैं पार्टी का। तो सुभाष बराला जी को आपने सुना, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। इनका कहना है कि आज पावर विभाग की संसदीय समिति की बैठक रही, खासतौर से इसमें ग्रिड को लेकर चर्चा रही है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि हरियाणा में संगठन को लेकर जो बदलाव किया गया है, ऐसे में ये बदलाव कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें महिला को एक बड़ा पद दिया गया है और महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम यहाँ पर बीजेपी ने उठाया है। कैमरामैन दीपक के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।